हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और कुछ बुक्स में इसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, मेल्टिंग भी कहते हैं। सेकंड, उससे पहले पहले हम देखेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट किस तरह की होती है। कि एक फिजिक्स में देखो बच्चे, फिजिक्स के लिहाज से अगर स्टेट देखी जाए, ऑल ओवर स्टेट भी देखी जाए, तो कोई भी सब्सटेंस की मेजर 3 स्टेट्स हैं। एक है सॉलिड, फिर है लिक्विड एंड गैस। अब इन तीनों सब्सटेंसेस के अंदर किस तरह चेंज हो रहा होता है, कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज हो रहा होता है और लिक्विड गैस में कैसे चेंज हो रहा होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टडी करूंगा अपने मेजर टॉपिक को पढ़ाने से पहले पहले, क्योंकि इस चीज़ का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता होगा तो अगले हमने जो टॉपिक आज हमने पढ़नी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वो हमें अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। अच्छा बच्चे, तो चेंज ऑफ स्टेट में सबसे पहले जो स्टेट है वो है सॉलिड। सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, कि सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, एंड लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस, और वो गैस में चेंज हो सकता है। ये बड़ा जनरल एक फेनोमेना है, आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि हमारे पास सॉलिड है, लेट्स सपोज बर्फ है, आइस है, और उसको हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड में, और लिक्विड फिर चेंज हो सकता है वेपर्स में, गैसियस फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो उसके लिए जब सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हीट ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये जो प्रोसेस होगा जिसमें सॉलिड से लिक्विड एक सब्सटेंस चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को कहेंगे हम मेल्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, या इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं फ्यूजन। तो any substance can be changed into from solid into gas, or sorry, solid into liquid, and this process is known as melting or fusion. And the second thing is liquid और gas में, अगर हम लिक्विड से हमने गैस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे, और हीट देने के बाद इस प्रोसेस का नाम जो होगा वो कहेंगे हम वेपोराइजेशन। ये प्रोसेस कहलाता है वेपोराइजेशन। लेकिन एक चीज है, यहां पर भी हमने सॉलिड से लिक्विड यानी कि मेल्टिंग में भी देखे तो हीट प्रोवाइड की, और साथ में वेपोराइजेशन में भी अगर देखें तो हीट प्रोवाइड की। तो हीट का अमल बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे कि एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, और फिर कितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे, किन कंडीशंस पे प्रोवाइड करेंगे कि वो सब्सटेंस लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए। आज हमारा मेजर टॉपिक इन्हीं 2 टॉपिक्स से रिलेटेड है, तो हम इसे बगैर देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आ जाता है हीट ऑफ मेल्टिंग के लिहाज से। तो मेल्टिंग के लिहाज से अगर हम कहें तो इसे हम दो टॉपिक तो नहीं, इसे दो नाम दिए जाते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं इसे, मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ इसके नाम दिए हुए हैं, लेकिन नाम चेंज होने से टॉपिक का थीम चेंज नहीं होता। हमारा कंसिडरेशन है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, हमने आज ये देखना है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन आपको लिखवाता चलूं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट, आप साथ साथ लिखते जाएं तो ज्यादा अच्छा है, द अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट required, REQUIR, required for a substance that
change it from solid into liquid। कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए जितनी भी हीट जरूरी होती है उसे, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन इसमें एक इस चीज में या इस डेफिनेशन में एक शर्त है कि हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, तो साथ में आपने लिख लेना है विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर, कि उसके टेम्परेचर को चेंज किए बगैर हमने चेक करना है इट्स टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर, कि बगैर टेम्परेचर के चेंज किए एक सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जी टेम्परेचर तो चेंज होगा, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है। नहीं बच्चे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सही है। तो हमने ये चीज़ लाजमी इसको कंसिडरेशन में रखनी है। मैं आपको इसके एग्जांपल से बड़ी वजाहत से बताता हूँ। कंसीडर दैट, इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमारे पास जो आइस है, आइस मेल्ट होती है बच्चे, 0 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और उसे हम टेम्परेचर यही दें, टेम्परेचर चेंज ना करें, 0 डिग्री पे ही रखें, तो वो हीट को सराउंडिंग से क्या करेगी, एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, क्योंकि उसकी हीट कम है, तो वो सराउंडिंग में हीट ज़्यादा होगी। जैसे ही ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, या उसको हीट हम अगर प्रोवाइड करते भी जाएं और टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी रखें, तो वो आइस क्या करेगी, आइस कंप्लीटली चेंज इनटू वाटर, फिर वो वाटर में कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और इसको कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी ज़रूरी होती है वो होती है 3.36 into 10 raised power 5, 0.36 into 10 raised power 5 जूल पर केजी। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंस, फॉर यहाँ पर एक चीज ऐड कर दें ऑफ 1 किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम के सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट जरूरी होगी वो उसकी कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। में से एक गलती हो गई, चले मैंने इसको बता दिया, तो ऑब्वियसली आप इसको चेंज कर दीजिएगा। बच्चे, इसका अगर फार्मूले की बात की जाए तो इसका फार्मूला हम लिखते हैं HF से। HF किसको शो करता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को शो कर रहा होता है। और साथ में HF से क्या बन जाएगा, HF इज इक्वल टू होता है डेल्टा QF ओवर M, डेल्टा QF ओवर M। यहाँ पर HF जो है वो शो कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, और डेल्टा QF किसको शो कर रहा है, ये जितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे पर केजी के लिहाज से। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5 जूल हीट प्रोवाइड करेंगे 1 किलोग्राम ऑफ आइस को, तो वो आइस कंप्लीटली चेंज होगी वाटर के अंदर और विदाउट चेंजेस इट्स टेम्परेचर। जहां तक रही इसकी यूनिट की बात, तो यूनिट बच्चे इसका निकालना बड़ा ही आसान है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी भी चीज का यूनिट उसके फार्मूले से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास लेटेंट यूनिट ऑफ HF यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या बन जाएगा, एनर्जी, हीट एक एनर्जी है, सो जूल पर मास का यूनिट क्या होता है, केजी, तो इसका यूनिट बन जाएगा जूल पर किलोग्राम, इसका यूनिट रह जाएगा। लेकिन ये एक छोटा यूनिट है, ज्यादातर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को किलो जूल या मेगा जूल में देख रहे होते हैं, ज्यादातर किलो जूल में देखते होते हैं। खैर जूल में भी देखें तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। तो आज हमने देखा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे क्या, इसका फार्मूला क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है और इसके यूनिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैं इसको चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कब यूज हो रहा है, वेपराइजेशन कब हो रहा है, लिक्विड से सब्सटेंस किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड से
गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करके हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखना कैसे कि अमाउंट ऑफ हीट इसमें भी रिक्वायर्ड होती है कि लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। दैट फॉर सब्सटेंस ऑफ 1 किलोग्राम दैट चेंज इट फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड था, अब हमने लिख देना है लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंज इस टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर अगर हम एक सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में लेके जाएं तो उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है बच्चे, अच्छे से इसको जहन में रखो। अगर हमने एक डेफिनेशन याद कर ली तो सेकंड डेफिनेशन हमें आसानी से याद हो सकती है। सिंपल है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को HV से लिखते हैं, साथ में जितनी हीट जरूरी होती है 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम चेंजेस स्टेट फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर, बगैर उसका टेम्परेचर चेंज किए, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका फार्मूला बच्चे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को HV से हम लिखते हैं। सो F की जगह फ्यूजन, हम F के लिए F फ्यूजन के लिए यूज हो रहे थे, तो यहां पर भी हम क्या यूज कर देंगे, यहां पर हम V यूज करेंगे। V शो करेगा कि ये वेपराइजेशन की हीट को बता रहा है। अच्छा, इसकी जहां तक एग्जांपल की बात की जाए बच्चे, एग्जांपल में यहां पर हमारे पास इसकी एग्जांपल में फिर से वही, पहले आइस किस में चेंज हो रहा था, वाटर में। अब आइस ने, अब वाटर हम लेंगे, वाटर चेंजेस इनटू गैस फॉर्म, यानी कि वेपर्स कह सकते हो आप, वेपर्स। सही है, सॉरी थोड़ा सा इसका इशू आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो इसके लिए कितनी हीट जरूरी होती है, मैं एक दफा अपने नोट से देख लेता हूं। 2.26 × 10⁻⁶ जूल हीट जरूरी होती है, जूल पर केजी हीट जरूरी होती है। इसके लिए HV इसके लिए क्या होगी, कितनी होगी, HV इज इक्वल टू 2.26 × 10⁻⁶ जूल पर केजी। कि एक वाटर को, 1 किलोग्राम वाटर को अगर कंप्लीटली हमने किस में चेंज करना है, वेपर्स के अंदर, तो उसके लिए हमें 2.26 मेगा जूल पर केजी एनर्जी जरूरी होती है। 10⁻⁶ को मेगा भी कह सकते हैं। साथ में बच्चे यूनिट मैं आपको इसका डिफाइन फिर से वही करूंगा कि हीट का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का भी यूनिट क्या हो गया, जूल पर किलोग्राम। इसका भी यूनिट जूल पर केजी ही फाइंड आउट करेंगे हम। और साथ साथ इसका जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट हैं, मेल्टिंग पॉइंट हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है, इसका एक चार्ट अभी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज है बच्चे, हमारे पास हमने आज क्या चीज पढ़ी है, हमने चेंज ऑफ स्टेट पढ़ी है कि सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है, बाय प्रोवाइडिंग हीट। बड़ा आसानी से डेफिनेशन आप कर सकते हैं। और साथ में हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कह रहे होते हैं, उसका फार्मूला, डेफिनेशन प्लस उसकी एग्जांपल्स हमने देखी हैं। और साथ में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं, इसका भी डेफिनेशन, थोड़ा सा फर्क है डेफिनेशन के अंदर। वहां पे सॉलिड इनटू गैस था, यहाँ पर लिक्विड इनटू सॉलिड इनटू लिक्विड था, वहां यहाँ पर लिक्विड इनटू गैस आ जाएगा। और बाकी शर्त इसकी भी वही होती है कि टेम्परेचर चेंज किए बगैर। अच्छा, एक चीज रह गई बच्चे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहते हुए ये वाटर किसमें चेंज होगा, वाटर चेंज कंप्लीटली हो जाएगा किसमें, गैस फॉर्म में। तो ये क्या है, ये कितनी इसको एनर्जी जरूरत पड़ती है, 2.26 × 10⁻⁶ जूल पर केजी पर किलोग्राम के लिहाज से इतनी एनर्जी इसको चाहिए, तब ही वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है कि हमारे पास वो, तभी वो वाटर कंप्लीटली चेंज स्टेट इनटू गैस, कंप्लीटली मतलब वो अब वाटर नहीं रहेगा, सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। ठीक है बच्चे, आज का टॉपिक हम इधर ही खत्म करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी इशू हो पढ़ाने के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, तो आप मुझे किसी भी
झिझक के बगैर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।